राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बात करते हैं डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर चुनाव आज होना है। 20 पार्षद डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर चुनेंगे। मानेसर नगर निगम में टोटल 20 पार्षद हैं, तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जो आपको बता दें कि आज मेयर और डिप्टी मेयर को चुना जाएगा। मानेसर को आज सीनियर डिप्टी मेयर मिलेंगे। 20 पार्षद यहां पर सीनियर डिप्टी मेयर चुनेंगे। डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर को आज चुना जाएगा। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर चुनाव आज होना है, जिसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। 20 पार्षद यहां पर चुनेंगे। मानेसर नगर निगम में टोटल 20 पार्षद हैं जो कि डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर को चुनेंगे, जिसका चुनाव आज होना है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव आज होना है, जिसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो भी यहां पर पूरी कर ली गई हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस चुनाव को लेकर के जो तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं, क्योंकि 20 पार्षद यहां पर जो सीनियर डिप्टी मेयर और मेयर को चुनेंगे। तो मानेसर को आज सीनियर डिप्टी मेयर मिलेंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जिसका चुनाव आज होना है, इसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो विशेष रूप से कर ली गई हैं। तो चुनाव शेड्यूल आपको बता दें। पार्षदों के हस्ताक्षर, बैलेट पेपर तैयार करना, वोटिंग परिणाम। पार्षदों के हस्ताक्षर 10:30 बजे से 11:15 बजे तक का जो टाइमिंग है वो यहां पर रखा गया है। नामांकन पत्र दाखिल जो कि 11:15 बजे से 11:30 बजे तक किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 11:30 बजे से 11:15 बजे तक का जो स्लॉट है वो फिक्स किया गया है। नामांकन पत्र वापसी 11:15 से लेके 12:15 बजे तक का यहाँ पर जो ये स्लॉट है वो फिक्स किया गया है। तो चुनाव शेड्यूल आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ बैलेट पेपर तैयार करना 12:15 से 12:45 यानी 12:45 बजे तक होगा। और वोटिंग दोपहर 12:45 से 1:45 तक होगी। परिणाम मतदान के बाद सामने आएगा। तो ये पूरा शेड्यूल ग्राफिक्स के माध्यम से हमने आपको समझाया क्या कुछ शेड्यूल है। पार्षदों के हस्ताक्षर से लेकर के मतदान की जो पूरी प्रक्रिया यहाँ पर बताई जा रही है। और देखिए, मानेसर के पार्षदों की लिस्ट भी हम आपको बता देते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से ये लिस्ट आपको समझा रहे हैं। जहां पर मेयर पद के लिए डॉक्टर इंद्रजीत जो कि निर्दलीय, साथ ही वार्ड 1 से जुगमुंदर है, वार्ड 2 से दीपक चौहान, चुनाव शेड्यूल आपको समझा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास चलेंगे। गुलशन, बात करें तो आज डिप्टी मेयर यहाँ पर मिलने वाले हैं, जिसको लेकर के जो चुनाव प्रक्रिया है वो भी थोड़ी देर में शुरू होगी। पूरी तैयारियां यहाँ पर कर ली गई है। क्या अपडेट फिलहाल अभी हमें मिल पा रहा है, क्योंकि चुनाव शेड्यूल भी यहाँ पर पूरा हमने बताया।
देखिए, बिल्कुल आज मानेसर नगर निगम को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर मिलने वाला है। हालांकि मार्च महीने में मानेसर नगर निगम का चुनाव हुआ था। इस बार जनता ने डायरेक्ट मेयर चुना था और मेयर निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ रही डॉक्टर इंद्रजीत कौर को मानेसर नगर निगम की जनता ने चुना था और बीजेपी की इसमें हार हुई थी। जो बीजेपी की तरफ से थे सुंदरलाल यादव, उनको डॉक्टर इंद्रजीत कौर ने हरा दिया था। जी। हालांकि इस सबके पीछे जो हाथ है वो चुनाव के समय में जो गुड़गांव से सांसद हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह, उनकी समर्थक जो है वो बताई जा रही हैं कि डॉक्टर इंद्रजीत कौर उनके समर्थन से जीती है। इस तरह के आरोप भी यहाँ पर राव इंद्रजीत पर लगाए जा रहे थे। हालांकि अब जिस तरह से सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव काफी समय से अटका हुआ था, ये मामला हाई कोर्ट तक भी पहुंचा था। हाई कोर्ट के रुख के बाद अब जो मानेसर नगर निगम है उनके कमिश्नर ने एक पत्र जारी किया था, जो कि 1 अगस्त को ये पत्र जारी किया था, जिसमें ये कहा गया था कि 5 अगस्त को मानेसर नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव है। सभी पार्षदों को ये कहा गया था कि वो मानेसर नगर निगम कार्यालय में 11 बजे वो वहां पर पहुंचे और जो कि तीसरी मंजिल पर ये बताया गया था कि वहां पर उन्हें पहुंचना है। पत्र में सब कुछ लिखा हुआ है, कितने बजे नामांकन पत्र भरना है, कितने बजे छटनी होनी है, कितने बजे बैलेट पेपर से अगर चुनाव होना है तो कितने बजे होना है। ये तमाम जो बातें हैं वो एक पत्र के माध्यम से दर्शाई गई थी। अब जब सीनियर जी। डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर आज जब चुना जाएगा तो कई सवाल यहाँ पर खड़े कर रहा है। ये आपसी जो लड़ाई है वो बीजेपी वर्सेस बीजेपी की दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफ जहां केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह है तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के जो कैबिनेट मंत्री हैं राव नरबीर सिंह, उन दोनों के बीच एक खींचतान चल रही है कि आखिर इन दोनों गुटों में किसका सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर होगा। इस बार कई पार्षदों को यात्रा पर भी भेजा गया। जी। पहले बताया जा रहा था कि केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के द्वारा हिमाचल की वादियों में पार्षदों को भेजा गया था, ताकि कोई भी पार्षदों की खरीद फरोख्त न हो सके। फिर जैसे ही वो हिमाचल की वादियों से कुछ पार्षद लौटे तो उसके बाद अब ये भी कहा जा रहा था कि अब राव इंद्रजीत सिंह जो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने अब जो कि नेपाल भेजा है, नेपाल जी। के पोखरा, काठमांडू, यहाँ पर जो है उनको घूमने के लिए भेजा है। तो ये तमाम तस्वीरें भी वायरल हुई। नेपाल की भी तस्वीरें हमने दिखाई कि नेपाल में पार्षद जो है मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर इतना डर क्यों है? मानेसर नगर निगम में टोटल 20 पार्षद हैं। 20 पार्षद में 11 पार्षदों को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनना है। भाजपा के भाजपा के पास इस समय 12 की संख्या तो वो है जो इस समय जिनको घूमने के लिए नेपाल भेजा गया, यानी 12 पार्षद इनफ है। 12 पार्षद सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बना सकते हैं। इसके अलावा भी ये कहा जा रहा था कि 2 पार्षद और भी संपर्क में है बीजेपी के। अब ऐसे में संख्या उल्टा 14 हो जाती है। जब 14 की संख्या अगर आपके पास है तो फिर आपको क्यों घूमने के लिए पार्षदों को बाहर भेजना पड़ रहा है, क्यों उन्हें बंधक बना के रखना पड़ रहा है, क्यों उन्हें खुले में घूमने नहीं दिया जा रहा है। आज कल देर रात नेपाल के पोखरा से फ्लाइट जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची और दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उन्हें सीधा देर रात ही एक होटल में रखा गया, यानी गुप्त तरीके से रखा गया। आखिर उनको कोई खरीद ना ले, या ये आशंका है, या कोई वोटिंग क्रॉसिंग की आशंका है, ये भी हो सकता है। अब लेकिन आज ये तय हो जाएगा कि 11 बजे मानेसर नगर निगम का सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर तो पार्षदों के द्वारा चुन ही लिया जाएगा, लेकिन अब किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, दोनों नेता अपनी अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि ये सब पर्दे के पीछे खेल चल रहा है, सामने कोई भी नहीं आ रहा है। ना राव नरबीर सिंह आ रहे हैं, ना केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह आ रहे हैं। ये तमाम पर्दे के पीछे जो है खेल चल रहा है। उन दोनों के समर्थक जो है ये पूरा खेल रच रहे हैं, कैसे पार्षदों को बाहर भेजना है, कहां कहां भेजना है, कैसे वोटिंग करानी है, किसको पहले भेजना है। ये तमाम जो स्क्रिप्ट है वो पहले ही लिखी जा चुकी है। अब ये भी कहा जा रहा है कि सही 10 बजे के करीब सभी पार्षद एक बस के माध्यम से, जो कि एक लग्जरी बस जो है वो की गई है, लग्जरी बस के माध्यम से वो मानेसर नगर निगम में सीधा उतरेंगे। उतरने के बाद वो नामांकन पत्र अपना दाखिल करेंगे, यानी अपनी जो हाजिरी है
वो निगम मानेसर नगर निगम कमिश्नर के सामने लगाएंगे और फिर उसके बाद जो वोटिंग प्रक्रिया है, अगर वोटिंग प्रक्रिया की जरूरत पड़ी तो तभी शुरू होगा। अगर सभी पार्षद सहमति से ही सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर अगर चुन लेते हैं, उनके जी। सामने कोई भी सामने विपक्ष खड़ा नहीं होता है या दूसरा कोई गुट खड़ा नहीं होता है, तो सीधे जो प्रक्रिया है वो कर ली जाएगी। अगर कोई सामने कैंडिडेट होता है तो जरूर इस दौरान बैलेट पेपर से जो है वोटिंग हो सकती है, जैसा कि पत्र में भी ये कहा गया है कि बैलेट पेपर के लिए 15 मिनट का जो समय है वो दिया जाएगा। तो तुरंत जो है बैलेट पेपर सब कुछ तैयार कर लिया गया है, क्योंकि 2 और 3 तारीख को ये कहा गया था कि किसी भी मानेसर नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी की छुट्टी नहीं होगी। उस दौरान जो भी वोटिंग प्रक्रिया है वो तमाम तैयार की जाएंगी, कैसे चुनाव कराना है इसको लेकर बैठकें होंगी। तो ये तैयारी प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई है। आज वक्त है मानेसर नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को चुनने का। अब क्या यही खेल क्या गुड़गांव नगर निगम में भी होगा क्या? क्योंकि सवाल 2 है। गुड़गांव जिले में इस बार 2 नगर निगम है, एक गुड़गांव नगर निगम है, एक मानेसर नगर निगम है। हालांकि अभी तक गुड़गांव नगर निगम का भी सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर नहीं चुना है। इस बार ये जरूर था कि सरकार ने मेयर को सीधा डायरेक्ट जनता से चुना गया था, लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं होता था। पहले मेयर को भी यही पार्षद चुनते थे और उस समय भी यही खेल होता था कि पार्षदों को बाहर भेज दिया जाता था। कहीं यात्रा पर भेजने के बाद जिस दिन वोटिंग होती थी उस दिन उन पार्षदों को एक लग्जरी बस के माध्यम से वोटिंग जहां पर होती थी वहां पर उतारा जाता था। फिर वही वाला खेल जो है दोबारा से हम देख रहे हैं कि दोबारा से फिर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का इस बार चुनाव जो हो रहा है उसमें जो पार्षद जो चुन रहे हैं और उनको फिर दोबारा से बाहर सैर कराने के लिए भेजा। लगातार ये खेल 1 महीने से चल रहा है। आज का खेल